भारत की पाकिस्तानी फजाई हदूद में जासूसी की कोशिश फिर नाकाम। पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। DGISPR के मुताबिक क्वाडकॉप्टर LOC के रख चक्री सेक्टर पर गिराया गया। भारतीय ड्रोन 650 मीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया था। भारत का पाकिस्तान, चीन, नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं मोदी हुकूमत खित्ते में अमन के क़याम की राह में रुकावट है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। मोदी हुकूमत भारत में मौजूद अक़लियतों के लिए खतरा है। लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की कोरोना पॉलिसी भी नाकामी का शिकार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का पोल खोल दिया। सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा हैं। भारतीय हुकूमत अपने अवाम का एतमाद खोने लगी। भारतीय अवाम कहते हैं रहनुमा फैसलों की तादाद से नहीं उनके असरात से जाने जाते हैं। पाकिस्तान का लद्दाख सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पूरी दुनिया देख रही है, भारतीय रवैया जारहाना है। चीन ने कभी जारहियत नहीं की। चीन का मौक़िफ़ है भारत बात करे, तनाज़ा हल करने को तैयार है। भारत खित्ते का अमन दांव पर लगाना चाहता है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इंसानी हुकूक की पामाली है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कोरोना को मुसलमानों के साथ मंसूब करना बीजेपी सोच की आकासी है। UN सेक्रेटरी जनरल का बयान खुशाइंद और हमारे मौक़िफ़ की जीत है। भारत कोरोना की आड़ में मुकम्मल ब्लैकआउट करके कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश लाहक है। कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती है नरेंद्र मोदी हुकूमत मुस्लिम दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर शुगर रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। कहा नून लीग के दौर में 26 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी कमीशन के सामने टार्जन बनकर पेश हुए थे। शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा सकता है। दो 2017 और 18 में मैं वाहिद शख्स था जिसने गन्ने की पूरी कीमत 180 अदा की। दूसरों पर इल्जाम था उन्होंने गन्ने की कीमत 140 रुपए अदा की। जहांगीर तरीन का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं ये एक ऐसी हकीकत है जिसका एहतराम मेरे लीडर ने खुद किया। PTI रहनुमा ने ट्वीट के साथ वज़ीर-ए-आज़म की 2017 की ट्वीट भी शेयर की। इमरान खान के हुक्म पर चीनी एक्सपोर्ट की गई मुस्लिम लीग नून का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं लापता वज़ीर-ए-आज़म के नामालूम तर्जुमान को मुल्क में कोरोना से लड़ने की हिकमत अमली की फिक्र नहीं। राना मशहूद ने कहा शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद आज भी चीनी 85 से 88 रुपए किलो मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म पर लीगी तर्जुमानों की तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है नून लीग के एक कायद इश्तिहारी होने का तमगा लिए लंदन बैठे हुए हैं। दूसरे कायद लंदन से शर्मिंदा होकर पाकिस्तान अपने ड्राइंग रूम में कैद हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा ये एक बार फिर NRO की डिमांड कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान NRO देने वाले नहीं। ऑपोजिशन रहनुमाओं की कोरोना सियासत नहीं चलेगी। 22 करोड़ आवाम दो चेहरों वाले सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफिर हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की ऑपोजिशन पर तनकीद। उस्मान बुज़दार की टीडी दल को कंट्रोल करने के लिए फ़ज़ाई स्प्रे पर फोकस करने की हिदायत। सदारती अवार्ड याफ्ता गुलकार एजाज कैसर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शदीद महंगाई के बाइस अवाम हुकूमत से तंग आ चुके हैं। कोरोना वबा के दौरान विफाक की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की विफाक की हुकूमत पर तनकीद। बोले टिड्डी दल ने फसलों को तबाह कर दिया, विफाक की प्लानिंग नजर नहीं आ रही। टिड्डी दल जैसे हसास मसले को नजरअंदाज करना काबिल मुजम्मत अमल है।
कराची तैयारा हादसे में तहकीकात का दायरा वसी। एयरबस के 11 रुकनी तहकीकाती टीम का कराची एयरपोर्ट के रिडार सेंटर, रिडार रूम और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का दौरा। जहाजों की टेक ऑफ और लैंडिंग देखी, तकनीकी आलात का भी मुआयना किया। रिडार पर जहाजों की लैंडिंग और टेक ऑफ का बराह रास्त मुशाहिदा किया। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक 47 मैयतों की शिनाख्त का अमल मुकम्मल। 43 मैयतें तदफीन के लिए मुरस्सा के हवाले कर दी गई। तर्जुमान PIA का वन विंडो ऑपरेशन के तहत शिनाख्त के लिए तमाम इदारों से कोऑर्डिनेशन। मैयतों की हवालगी और डेथ सर्टिफिकेट की हुसूल में PIA मदद फराहम करेगा। तैयारा हादसा की तहकीकाती कार्रवाई लीक होने पर पालपा का शदीद एहतजाज। कहा, तैयारा हादसे की तहकीकात को गलत रुख देकर असल किरदारों को बचाने की कोशिश हो रही है। इंजन के रनवे पर लगने की इतला पायलट को ना दिया जाना सवालिया निशान है। आसमानी आफात हो या जमीनी हादसा, पाकिस्तानियों का जज्बा खिदमत बेमिसाल। कराची में तैयारा हादसे के बाद मकामी खवातीन ने ईद को फोर्सेस और मीडिया नुमाइंदान की खिदमत पर कुर्बान कर दिया। मिसेस हिना और डॉक्टर कुलसूम की फोर्सेस के जवानों और मीडिया नुमाइंदान की तवाज़ुन। मुल्क में कोरोना वायरस ने एक दिन में 28 अफराद की जान ले ली। तादाद 1225 हो गई। 1446 नए केस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 59,151 हो गई। सिंध में मुतासरा मरीजों की तादाद 23,507। पंजाब में 21,118 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में 8,259 अफराद। बलोचिस्तान में 3,536 अफराद वायरस का शिकार हो चुके। सिंध में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफे के बाद छुट्टी के रोज इजलास तलब। वज़ीर आला सिंध की महकमा सेहत को सूबे में मजीद हॉस्पिटल जल्द तैयार करने की हिदायत। मौजूदा सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए आलात की खरीदारी के लिए 2 अरब 7 करोड़ रुपए जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहरी टेस्ट कराने से ना घबराएं, जिम्मेदारी को सबूत दें। हुकूमत इक़दामात का मकसद आवाम को कोरोना से बचाना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का कहना है। वजीर आला महमूद खान कोरोना की सूरत हाल को खुद देख रहे हैं। नाजायज मुनाफाखोरों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत कहते हैं, कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, वरना ये जीने नहीं देगा। कोरोना वायरस के बायस भारत में फंसे 150 के करीब पाकिस्तानी भारतीय सरहदी इलाके अटारी पहुंच गए। कागजात की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर वाहगा के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। कोरोना वायरस के टेस्ट क्लियर होने पर उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। ईद गुजर गई। कारोबारी तबके ने आज से मार्केट्स नए शेड्यूल के तहत खोल दी। बाजारों का रश बढ़ने लगा। शहरी बड़ी तादाद में घरों से निकले। परदेशियों की वापसी के लिए बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर आवाम का रश। किसी ने मास्क लगाया, किसी ने SOPs को यकसर नजरअंदाज कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली का चौधरी एतजाज अहसन से टेलीफोन पर राबिता। चौधरी परवेज इलाही का डॉक्टर एजाज अहसन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना की दूसरी लहर से खबरदार कर दिया। कहा, हिफाजती इक़दामात तर्क करने पर दूसरी लहर का सामना हो सकता है। जनूबी अमरीका, जनूबी एशिया और अफ्रीका में केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए वसी पैमाने पर कोशिशें दरकार हैं। कोरोना वायरस के दुनिया पर मोहलिक वार जारी। हलाकतें 3,52,500 से तजावुज। 57,15,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। ब्राजील में मजीद 990, अमरीका में 735, मैक्सिको में 239 अफराद जान गंवा बैठे। एशिया में भारत का हलाकतों में पहला नंबर। मजीद 177 अफराद हलाक हुए। ईरान में 57 और तुर्की में 228 अफराद दम तोड़ गए। तवील लॉकडाउन के बाद दुबई में दिन के वक्त लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खत्म।
शॉपिंग मॉल, कारोबारी मराकज़ में मास्क के बगैर नो एंट्री। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए घोड़ों की फोर्स दुबई की गलियों में पेट्रोलिंग करेगी। ट्विटर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट पर फैक्ट चेक का लेबल लगा दिया। अमेरिकी सदर ट्विटर पर बरस पड़े, लिखा कि ट्विटर आजादी इजहार राय का गला घोंट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में डाक के जरिए वोटिंग और धांधली से मुतालिक ट्वीट किया था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डी दल के हमले जारी। राजनपुर में टिड्डी दल किसानों और शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। कपास की फसलें मुकम्मल तबाह, किसान परेशान। अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। हम कौन हैं? हम कहाँ हैं? ये माशरा क्या है? क्या इस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं? बस जो मिलता है उससे ही अपनी हकीकत, अपनी मंजिल समझ बैठते हैं। और PIA के प्रवास PK8303 में जांबहक मॉडल ज़ारा आबिद की पहली शॉर्ट फिल्म सिक्का YouTube पर रिलीज। फिल्म के आगाज में मॉडल ज़ारा आबिद को खिराज तहसीन पेश किया गया।